जगह देख रहे हैं कुछ ना कुछ कह के जोड़ा जा रहा है। क्या चाह रहे हैं यहाँ से उठ जाए कोई लड़की, अब आज के बाद उठे ना यहाँ पे अपने भाई के लिए, अपने अगर उसके पापा के साथ कुछ हो, उसके भाई के साथ कुछ हो, वो उठे ना, कभी आवाज ना उठाए। क्या चाहती है ये सरकार, क्या चाहती है प्रशासन, क्या चाहता है ये जनता कि हर एक लड़की बंद कमरे में बंद रहे, कोई बात ना बोले, उसका भाई मर जाए, उसका पिता मर जाए, वो मर जाए, उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाए, लेकिन लड़की आवाज ना उठाए। ये चाहता है समाज, ये चाहता है प्रशासन, ये चाहता है सरकार। हम बस अब इतना चाहते हैं, चाहे हमारे वो माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, चाहे हमारे वो सीएम है, एसपी है, जो भी हैं, आप लोग अब उनसे सवाल जवाब कीजिए, वो क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, किस लिए नहीं कर रहे हैं। जब वो नीति बनाए हैं, वो नीति पे सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भोले राजभर का एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मेरा मनोज अरोन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, जौनपुर का दूल्हा हत्याकांड, जिसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, कैसे आजाद बिंद, जिसकी हत्या 1 मई 2026 को हो जाती है, वह बारात के लिए निकला था, लेकिन बीच रास्ते में उसकी गाड़ी को रोककर किस तरह से भोले राजभर, सोले राजभर, प्रदीप बिंद और रवि यादव, साथ ही साथ कुछ और लोग थे, जिन लोगों ने हत्या की साजिश करने के बाद किस तरह से उसको जान से मार डाला। बता दें साथियों कि लगभग 2 महीने हो गए हैं, रवि यादव का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन अभी तक जो मुख्य आरोपी भोले राजभर, प्रदीप बिंद, जो फरार चल रहे थे, भोले राजभर ने सरेंडर कर दिया है साथियों। और सरेंडर की जैसे ही खबर आज़ाद बिंद की बहन सौम्या बिंद को चली, उसके बाद जैसे मालूम पड़ रहा था कि उसके पैर से ज़मीन खिसक गई हो, दहाड़े मारकर रोने लगती है सौम्या बिंद और रो रो कर बेहोश भी हो जाती है। आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से वीडियो में दहाड़े मार रही है रो रो कर, किस तरह से बुरा हाल है सौम्या बिंद का। बता दें साथियों, सौम्या बिंद जो लगातार 1.5 महीने से संघर्ष कर रही है, अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार सड़कों पर कड़ी धूप में जिस तरह से वह अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए मेहनत कर रही थी, लेकिन उसको इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जो योगी सरकार, जो यूपी की पुलिस ने रवि यादव का एनकाउंटर किया, उसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भोले राजभर और प्रदीप बिंद बचेंगे। लेकिन जिस तरह से भोले राजभर ने सरेंडर किया है, सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि एक आरोपी रवि यादव जिसका एनकाउंटर होता है, बाकी अन्य आरोपियों का एनकाउंटर अभी तक क्यों नहीं हो पाया। सवाल साथियों इसलिए खड़ा होता है क्योंकि सौम्या बिंद ने पहले ही कहा था कि जो मुख्य आरोपी है भोले राजभर है, जो मुख्य आरोपी है प्रदीप बिंद है, लेकिन अभी तक लगभग 2 महीने हो गए साथियों, पुलिस खोज नहीं पाई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस प्रशासन सो रही थी या जानबूझकर भोले राजभर को बचाया जा रहा था। सवाल इसलिए साथियों क्योंकि भोले राजभर ने खुद सरेंडर किया है, यानी यूपी पुलिस, या ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ नाकाम रहे जो मुख्य आरोपी थे उनको पकड़ने में। साथियों आपको बता दें कि जिस तरह से भोले राजभर ने सरेंडर किया है, अब यहाँ पर यह भी सवाल है कि क्या भोले राजभर को वो सज़ा मिल पाएगी जिस सज़ा के लिए लगभग 1.5 महीने तक सड़कों पर आंदोलन करती रही सौम्या बिंद। सोचिए साथियों कि किस तरह से भाजपा सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में भेदभाव देखने को मिल रहा है। क्या जाति देखकर इंसाफ मिलेगा? क्या एक गरीब परिवार जो इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है और उसके साथ इस तरह से अन्याय होगा, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? बता दें साथियों कि भोले राजभर के सरेंडर के बाद भोले राजभर का जो वकील है उसने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि भोले राजभर ने खुद सरेंडर कर दिया, जबकि चाहता तो वह बाहर रह सकता था। समय दिया गया था 2 महीने का कि 2 महीने के अंदर आप सरेंडर करें, लेकिन समय रहते भोले राजभर ने सरेंडर कर दिया। यानी जो भोले राजभर के वकील हैं, इनके कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से भोले राजभर ने सरेंडर किया है उसकी तारीफ होनी चाहिए। आखिर भोले राजभर के वकील ने क्या कहा, पहले आप इनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। भोले राजभर जिसके बारे में कहा जाता था कि जो है
बहुत खूंखार है, बहुत बड़ा अपराधी है, लॉ को रिस्पेक्ट नहीं करता, फ्लाइट कर गया है और कभी पलायन कर गया है, कभी लौटेगा नहीं। उस भोले राजभर ने माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए, जो 60 दिन की मोहलत दी गई थी उसको भी ब्रेक करते हुए उसने वॉलंटरली न्यायालय में आके सरेंडर किया है और न्यायालय में जुडिशियल कस्टडी में उसको जेल भेजा गया है। अब यहाँ से हम लोग चूँकि अब जेल चले जा चुके हैं भोले राजभर और उनका जुडिशियल रिमांड बन चुका है और इसके बाद हम लोग बेल सीख करेंगे, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपनी डायरेक्शन में लिखा था कि 60 दिनों के अंदर वो सरेंडर करेंगे, इसके बाद जेल जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि न्यायालय का सम्मान करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए, भोले ने 60 दिन चाहते तो अभी बाहर रह सकते थे, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने उसको ब्रेक करके अपनी जुडिशियल कस्टडी दे दिया है और इसमें न्यायालय के वो अभिरक्षा में है। आज क्या टाइमिंग रही उनकी न्यायालय आने की या क्या कुछ? न्यायालय लगभग वो 11 बजे तक आ गए थे, जनरल जिस तरह से होता है 11 बजे तक आ गए थे। इसका जो पेपर्स होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फ़ोटोज वगैरह लगते हैं, आधार कार्ड वगैरह लगता है, वो सब पूरा करा के हम लोगों ने लगभग 12:30 बजे उन्हें, जो समय रहता है पेशी का सरेंडर करने का, 12:30 बजे वो सरेंडर कर गए। सरेंडर में कोई उनके तरफ से प्रे भी किया गया है? सरेंडर में ही प्रे किया गया था। हमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में हमें जुडिशियल कस्टडी लिया जाए, हमें न्यायिक अभिरक्षा दिया जाए और बेल एप्लीकेशन भी हम लोगों ने डाला था, क्योंकि इस कोर्ट को उतना पावर भी नहीं है कि 302 के मामले में जो 103 हो चुका है उस ऐसे केसेस में यहाँ से जमानत दे दे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने, CJM कोर्ट ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया। अब इसके बाद हम लोग सेशन कोर्ट में बेल मूव करेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भोले राजभर के वकील ने साफ कर दिया कि भोले राजभर ने जो किया है अच्छा किया है। यहाँ पर जिस तरह से सफाई दी जा रही है, जैसे मालूम पड़ रहा है कि भोले राजभर एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, एक महान व्यक्ति है। साथियों, वो सिस्टम को समझना होगा। सिस्टम इस तरह से भेदभाव तरीके से न्याय देगा तो सिस्टम पर किसी को भरोसा नहीं होगा। बता दें साथियों कि सौम्या बिंद, जिसको लेकर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, खुद सौम्या बिंद कहती है कि जनता जिसको चाहिए कि वो साथ दे। जनता भी कह रही है कि सौम्या बिंद जो कर रही है राजनीति के लिए कर रही है। मतलब सौम्या बिंद का भाई आज़ाद बिंद, जिसकी हत्या हो जाती है, और अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए सौम्या बिंद यदि सड़क पर उतरकर आंदोलन करती है, इंसाफ के लिए संघर्ष करती है, लड़ती है, तो जनता द्वारा ही अगर उसको ये कहा जाए कि सौम्या बिंद राजनीति कर रही है, तो सोचिए साथियों कि उस बहन पर क्या गुजरेगी। सौम्या बिंद बार बार कह रही है कि क्या मैं बैठ जाती तो अच्छा होता। क्या इस समाज में किसी के लिए न्याय लड़ने की बात करना, किसी के लिए सड़कों पर आंदोलन करना समाज के लिए अच्छा नहीं है? क्या सिस्टम को अच्छा नहीं लगता है या फिर सरकार को अच्छा नहीं लगता है कि कोई अपने भाई के इंसाफ के लिए इस तरह से संघर्ष करे? आखिर सौम्या बिंद ने क्या कहा, पहले आप सौम्या बिंद की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। क्या चाहती है ये सरकार, क्या चाहती है प्रशासन, क्या चाहता है ये जनता? कि हर एक लड़की बंद कमरे में बंद रहे, कोई बात ना बोले, उसका भाई मर जाए, उसका पिता मर जाए, वो मर जाए, उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाए, लेकिन लड़की आवाज ना उठाए। ये चाहता है समाज, ये चाहता है प्रशासन, ये चाहता है सरकार। हम बस अब इतना चाहते हैं, चाहे हमारे वो माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, चाहे हमारे वो CM है, SP है, जो भी हैं, आप लोग अब उनसे सवाल जवाब कीजिए, वो क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, किस लिए नहीं कर रहे हैं। जब वो नीति बनाए हैं, वो नीति पे सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भोले राजभर का इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों बस रवि यादव पे करके छोड़ दिया गया है? मेरा ये सवाल है। भोले राजभर का इनकाउंटर होना चाहिए, प्रदीप बिंद का इनकाउंटर होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? बस बचाने की कोशिश है। न्यायालय में ऐसे ही कोई अपराधी नहीं पहुंच गया, बिना सरकार का एक मिले हुए ना वो कोई अपराधी पहुंच जाए, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, कहीं से कोई ऑप्शन नहीं है। हम इतना जानते हैं, पूरा सरकार से लेके हर एक लोग मिल के उसको पहुंचाए हैं, उसको न्यायालय पे हर लोग मिल के पहुंचाए। आज तक कहीं 302 में नहीं लगा था, लेकिन 302 में उसको रिहाई मिली 60 दिन का। ये क्या है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। हर जगह गरीब मर रहा है, हर जगह जहां देख रहे गरीब के साथ सब कुछ हो सकता है, लेकिन यही हमारी जनता, यही हमारा प्रशासन सब हमें गलत प्रूव करने पर तुले आ रहे हैं। पहले ये तो देखो, गरीब नहीं मर रहा है, कौन मर रहा है? हर जगह हमने माफी मांगी, जैसे लग रहा है कि मैंने उनका बेटा अपराधी नहीं ला रहे, उनका बेटा अपराधी था इसलिए माफी मांगी, इंसानियत थी मेरे अंदर।
उस इंसानियत को भी आप लोग खत्म करना चाहते हैं। थोड़ा समझ बूझ के रखिए बातों को, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हमारी जनता हमारा सहयोग कर रही है। जनता कर रही है, राजनीति में जाना चाहती है, हमारे ही जनता हमको राजनीति में घुसा। अरे बस हमको इंसाफ मिल जाए ना, उसके बाद सौम्या का चेहरा कोई कहीं देख ले, उसके बाद कहेंगे। हमें इंसाफ के लिए यहाँ पे बैठे, हमें कोई चीटी कटवाने का यहाँ पे वो नहीं है, धूप खाने का यहाँ पे हमें शौक नहीं है, ना ही हमें यहाँ लू खाने का शौक नहीं है, 46-55 में टेम्परेचर में रहने का शौक नहीं है। हमें भी हमारा घर पसंद है रहने का। लेकिन जहाँ देखो हर जनता यही चाह रही है। लड़की कैसे बोल रही है, अरे वो तो हमें कर जाके अपराधी बन जाओ। अगर हम अपराधी बनेंगे इंसाफ कौन लेगा? हर जगह आप लोग को अपराधी बनवाना है तो आप बनवाइए ना, जो अपराधी उनको खत्म करिए ना। क्यों ऐसा आप लोग बोल रहे हैं? हर जगह एक मतलब एक वैल्यू होती है बोलने का। मतलब कोई लड़की अगर आवाज उठा रही है उसको राजनीति में कर दिया जाएगा, अरे ये तो खेल रही है, ये तो मनगढ़ंत कहानी बना रही है, इसका तो हर दिन बयान चेंज। किस दिन मेरा बयान चेंज हुआ है? बयान का मतलब अगर सरकार अब तक कर दी होती मेरा बयान चेंज होता। मैं भी जानती हूँ न्यायालय सबसे उच्च वो है, इसके लिए मैंने बोला मेरा बयान नहीं चेंज है। अगर वो आज इनकाउंटर कर देते तो मैं तो कहूंगी वही मेरे लिए देवता है। क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा एक ही बयान है, लेकिन उसको तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। जो तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से सौम्या बिंद ने ये कहा कि समाज जो खुद उसको साथ देना चाहिए, कैसे वो मेरे खिलाफ है, कैसे पूरी सिस्टम हमारे साथ नहीं है। किस तरह से सौम्या बिंद ने ये कहा कि मुझे राजनीति नहीं करनी है, बस मेरे भाई को इंसाफ मिल जाए, आप मुझे कभी कैमरे के सामने नहीं देखेंगे। लेकिन साथियों, जिस तरह से उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी सौम्या बिंद कि उसके भाई को इंसाफ मिलेगा, और जो वह संघर्ष कर रही है सड़कों पर, ये संघर्ष कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को दिखेगा और वह इनकी बात को सुनेंगे और उसके भाई को इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन साथियों, यहाँ पर तो बात कुछ अलग है। यहाँ तक कि सौम्या बिंद ने आरोप लगाया है कि योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि वह एससी और ओबीसी को देखना पसंद नहीं करते हैं। आखिर सौम्या बिंद ने क्या आरोप लगाया है, पहले आप सौम्या बिंद की ये बात सुनिए। वो उतने बड़े पदवी पे बैठ के कह रहा है कि हम ओबीसी और एससी को देखना तक नहीं चाहते हैं। अरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, उनके लिए लड़कियों के लिए इतना सारी इज्जत हो तो बताइएगा। वो जो जनता दरबार में दिखाते हैं और जो उनका पीठ पीछे है ना, वो कहीं अगले लेवल पे है। अगर हमारी जगह कोई और लड़की होती ना, इतना हम कह दे रहे हैं वो घर से निकलना बंद कर दे। तो साथियों, आपने सुना किस तरह से सौम्या बिंद, जिसने प्रशासन के साथ साथ योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल खड़ा किए हैं। तो साथियों, अब सोचिए आप ही कि इस तरह से अगर किसी के साथ इंसाफ होता है और ये सोचकर कि यह इस जाति की है और यह सोचकर कि जो अपराधी है वो सरकार के संरक्षण में है, सरकार के साथ में है, तो क्या सरकार ऐसे आरोपियों को छोड़ देगी? सवाल साथियों यहाँ पर बनता है। क्या रवि यादव जिसका एनकाउंटर हुआ, ठीक उस तरह से अन्य जो आरोपी थे, प्रदीप बिंद, शोले राजभर, भोले राजभर, जिनको लेकर सौम्या बिंद शुरू से ही संघर्ष कर रही थी, क्या इन लोगों के साथ रवि यादव जैसा हल नहीं होना चाहिए था? साथियों, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।